वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 15। नाम है चैप्टर का लाइट। तो कल हमने देखा था लाइट के बारे में कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है एक्सेट्रा। फिर हमने कुछ मिरर्स के बारे में देखा था, कुछ कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के बारे में देखा था। फिर आज हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। लेंसेज के द्वारा कौन कौन सी इमेजेस बनती है उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंस के टाइप्स। ठीक है, अब जानते हैं लेंस क्या होता है? बच्चों के पास होती है लेंस, खेलने वाले छोटे थे जब, वो आता है ना माइक्रोस्कोप छोटा सा, टेलीस्कोप क्या बोलते हैं उसको, छोटे वाला होता है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, छोटा वो गोल होता है हाथ में ऐसे, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, करेक्ट, वो दिमाग में नहीं आ रहा था वर्ड। तो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह जो होता है वो एक तरह का लेंस से बनता है। किससे बनता है? लेंस। अब आप ध्यान रखना, कल हमने देखा था स्पून के द्वारा, मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से स्पून से आप पता लगा सकते हो कि किस प्रकार का मिरर है। जो अंदर की तरफ इमेज बनती है वो कॉनकेव होता है, जो बाहर की तरफ होता है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो उसी तरीके के दो सरफेसेस को लिया जाता है। समझ लो कि आपने दो चम्मच लिए, अब उसको अंदर से ऐसे कर दिया, दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है, तो उस तरीके से एक लेंस बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ एक अलग लेंस बन गया, यहाँ पर दो टुकड़े जोड़ गए, पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा। वैसे कॉनकेव के अंदर बात करें तो ये पहला और यहाँ पर ये दूसरा टुकड़ा, तो ये दोनों लेंसेज यहाँ पर आपके सामने आ गए। तो पहला जो आप देख रहे हैं ये है आपका कन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस है, और ये कॉनकेव लेंस। मैंने आपको कल भी ट्रिक बताई थी याद करने की, कॉनकेव, ये केव की तरह है, गुफा। देखो अंदर जाना पड़ रहा है ना रिफ्लेक्शन के लिए, और यहाँ पर हमें बाहर से ही रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। तो जो गुफा की तरह अंदर है वो कॉनकेव, और ऊपर वाला जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा। इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनका डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, अलग अलग डिस्टेंस पे रखा जाए, तो उसमें इमेज फॉर्म कैसे होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 15.26 में ऐसे दिया गया है, Did you get in any position of the object an image which was erect and magnified? 15.26। यहां पर आप देखोगे 15.26 के अंदर virtual image found by the convex lens। 15.26 आप देख रहे हो है आपके पास। तो 15.26 में आप देख रहे हो यहाँ पर एक इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है? ये कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल कौन सी इमेज होती है? यस, जो स्क्रीन पे नहीं आ सकती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि वो रियल इमेज नहीं होगी। वही 15.27 जो है वहां पर आप देख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में भी इमेज बनी है। किस प्रकार की इमेज आप यहां पर भी देख सकते हो। इन सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, यू विल फाइंड दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। अब यहां पर आप देख रहे हो फिगर 15.27 के अंदर, यहां पर इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट सीधी है, और स्मॉल है, छोटी है। तो यहाँ तीनों लेंसेज के अंदर डिफरेंस, दोनों लेंसेज में डिफरेंस बता रहा हूं। पहले आप देखोगे कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? पहले तो छोटी बनेगी, दूसरा कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, तीसरा कैसी बनेगी? वर्चुअल, रियल इमेज नहीं होगी। अब वही चीज जब हम बात करते हैं 15.26 यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो यहां पर जो इमेज है दैट विल बी वर्चुअल ओनली। पोजीशन कैसी है उसकी? सीधी है और लार्ज है। यानी कि कॉनकेव और कन्वेक्स में फर्क ये आएगा कि कॉनकेव के अंदर इमेज छोटी बनती है, कन्वेक्स में बड़ी बनती है। कॉनकेव में वो सीधी बनती है, कन्वेक्स में भी सीधी बनती है। कॉनकेव में वो छोटी रहती है और कन्वेक्स में बड़ी हो जाती है। तो ये तीनों डिफरेंस इनके अंदर आ जाएंगे। नाउ सनलाइट, व्हाइट और कलर। अब बात करें हम सनलाइट की। अब सनलाइट के बारे में अगर बात करूं मैं, तो सनलाइट आपको कैसी दिखती है? कौन सा कलर की दिखती है सनलाइट? सनलाइट का कोई कलर होता है वैसे देखा जाए तो? थोड़ा येलोइशनेस दिखता है धूप के समय, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कौन से कलर की होती है? व्हाइट ही कलर की होती है। व्हाइट ही कलर होता है लगभग। तो काफी जाओ बेटा, व्हाइट कलर की होती है ना व्हाइट, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है सनलाइट जो है वो जो व्हाइट कलर से बनती है, एक्चुअल में वो व्हाइट कलर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा रेनबो के कलर्स तो आपको याद ही होंगे ना। विबग्योर, VIBGYOR, तो ऑर्डर में लिखा जाता है ना। तो इसी तरीके से जो
सनलाइट रहती है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। अब ये पता कैसे लगेगा? यहां आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? रेनबो बना हुआ है। रेनबो देखते हो ना? रेनबो कब आता है? गर्मी में, सर्दी में, बारिश में? कब? बारिश में। रेनबो कैसे बनता है पता है? जब बारिश के समय हवा के अंदर, वातावरण के अंदर पानी की बूंदें होती हैं, और वो पानी की बूंद जो होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है पता है? यहां देखो, प्रिज्म एक इस तरह का एक 3D इमेज होता है, ट्रायंगल होता है 3D में, लेकिन जब इसके अंदर से व्हाइट लाइट पास होती है तो वो दूसरी तरफ जाके वो 7 रंगों में बदल जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। वो कौन से रंग होते हैं? विबग्योर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा रेनबो है, ठीक है, यहां पर आप देखो तो 7 रंग दिखाई दिए। 7 रंग कौन से? रेनबो वाले हैं। तो व्हाइट लाइट जब यहां से निकली दूसरी तरफ तो वो 7 रंगों में बट गई। वैसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं वो किसका काम करती है? प्रिज्म का। इसको प्रिज्म कहा जाता है, याद रहेगा ना? PRISM, प्रिज्म। तो ये प्रिज्म जो है, ये बारिश की बूंदें जो ऊपर होती है आकाश में, जो बारिश के टाइम पे ऊपर से गिरती हैं, वो बूंदें जो है वो प्रिज्म का काम करती है। उसमें से लाइट पास होती है तो दूसरी तरफ जाकर वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि आप यहां देख रहे हो। तो वो जो हमें रेनबो उस समय दिखाई देता है। देखा है आप लोगों ने ना? दूसरी चीज, आपने आजकल तो सीडी प्लेयर का जमाना नहीं है खैर, बट आपने सीडी प्लेयर देखा ही होगा कैसा होता है। सीडी प्लेयर देखा ना? तो सीडी प्लेयर जो होता है, सीडी उसके अंदर डालते हैं जो सीडी की डिस्क होती है, उसको आपने देखा होगा कई बार। वहां पर जो रोशनी गिरती है तो वो रंग बिरंगी दिखाई देती है। कुछ लोग इसको डेकोरेट करने के लिए यूज करते थे। अगर आप इसके वो देखोगे ना, हैक्स वगैरह या DIY यूजेस वगैरह देखोगे तो आपको पता लगेगा। इसको टांग दो ना, अब आप बहुत सारी सीडीज को टांग दो, एक सीडी के पीछे दूसरी सीडी चिपका दो और इसको हवा में से टांग दो अपने रूम के अंदर या कहीं भी डेकोरेशन के लिए, तो जब लाइट पड़ेगी तो वो अलग अलग रंग की चमकेगी। तो ये जो सीडी है वो चमकती है। अगर इस सीडी को आप सूरज के सामने भी रख दोगे ना धूप में, तो भी आपको कलरफुल दिखाई देगी, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट कलर जो है वो डिफरेंट कलर से बना हुआ है, और वो सीडी जो है उन 7 रंगों को रिफ्लेक्ट करके आपके सामने विभाजित करके शो करेगी, जिससे वो आपको कलरफुल दिखाई देगी। यहाँ पर प्रिज्म वाला भी इमेज यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो नीचे, है ना प्रिज्म का इमेज नीचे। अब इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप यहां देख सकते हो। आपने ये तो देखा ही होगा गांव में, क्या बोलते हैं इसको? कौन सी डिस्क? न्यूटन्स डिस्क। ये जो देखिए, इसको न्यूटन्स डिस्क कहा जाता है, याद रहेगा नाम? न्यूटन्स डिस्क। इसके ऊपर कौन कौन से कलर हैं? 7 के 7 रंग। कौन से? रेनबो वाले। अब जब आप इसको तेजी से घुमाओगे ना बच्चों, 7 कलर है, जब इसको तेजी से घुमाओगे तो कौन सा कलर दिखेगा? व्हाइट दिखाएगा। यानी कि 7 रंग मिक्स होकर क्या बना देते हैं? व्हाइट कलर। और जब उसको आप घुमाना बंद कर दोगे, रोक दोगे, तो क्या बन जाएगा? 7 कलर। तो इसका मतलब सफेद रंग को अगर आप तोड़ोगे तो बनेंगे 7 रंग रेनबो वाले, और 7 रंगों को जब मिलाओगे तो बनेगा सफेद रंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 के 7 रंग जो है यहाँ पर न्यूटन्स डिस्क के द्वारा आपके सामने व्हाइट कलर में कन्वर्ट होते दिखाई देंगे। और ये फिनोमेनन जो है नेचुरली भी होते रहते हैं हमारे आजू बाजू, जैसे कि हमने जस्ट देखा कि रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो है रेनबो बनाने में हेल्प करता है। आपकी लेबोरेटरी के अंदर प्रिज्म होगा, क्या देखा आप लोगों ने प्रिज्म कभी? एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। तो मुझे अगर याद रहा तो कल मैं एक प्रिज्म लेकर आऊंगा, तो आप लोगों को वो भी दिखा सकता हूं। मेरे याद नहीं रहा वो बात अलग है, बट इफ आई विल बी रिमेंबरिंग तो मैं जरूर आपके लिए एक लेकर आऊंगा। मुझे याद रहा ना, तो मैं एक प्रिज्म ले आऊंगा और आपको प्रिज्म से हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट, दूसरी तरफ लाइट पास करेंगे तो वो 7 रंगों में बदलता हुआ दिखाई देगा। अब ये फिनोमेनन जो है अंतरिक्ष बोले तो मतलब हमारे वातावरण के अंदर ही अक्सर होता दिखाई देता है जब रेनबो फॉर्मेशन होता है, और उस समय हमें रेनबो दिखाई देता है। उस समय प्रिज्म, अब आप बोलोगे प्रिज्म ऊपर कैसे लेकर गए? वहां पर बारिश की बूंदें जो है वो प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर पढ़ा मिरर्स के बारे में और लेंसेज के बारे में। मिरर कौन से थे? 2 तरह के मिरर, कॉनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, और हमने कल ये भी देखा था कि साइड मिरर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से चीजों को हमें दिखाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी कुछ पढ़ा। आज हमने 2 लेंसेज के बारे में देखा, कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस।